नमस्कार। हरियाणा के बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड के मामले में एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मनीषा के शव को जिन दो लोगों ने देखा था उनसे भी एक टीम ने बातचीत की। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ देखा, क्या कुछ बताया, वो सब हम आपको इस घटनाक्रम और इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि वहां लोगों के अनुसार कुत्तों का एक झुंड था जो शव को नोच रहा था, जबकि देखने वाले ये सोच रहे थे कि वो किसी बकरी के बच्चे को नोच रहे हैं। आपको बता दें हरियाणा में भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत का सच अभी तक सामने नहीं आया है और अभी तक सिर्फ राज ही बना हुआ है। केस सीबीआई को सौंपे जाने के बावजूद अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी दौरान गांव के दो लोगों से बातचीत भी की गई है। वो दो लोग हैं जिन्होंने 13 अगस्त को सबसे पहले मनीषा का शव देखा था। ये खेत गाँव के पवन का बताया जा रहा है। पवन के खेतों में हिस्सेदार ने बातचीत करते हुए बताया कि उस दिन मैं सुबह करीब 6 बजे खेत में गया और वहां कोने पर कुत्तों का झुंड देखा था। कुत्तों को देखकर वो डर गया और करीब आधा किलोमीटर दूर तक भाग गया। उसे लगा कि खेत में किसी ने भेड़ या बकरी का बच्चा डाल दिया होगा और उसी को कुत्ते नोच रहे होंगे। तभी भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया सतपाल भी वहां आ गया और उन्होंने उससे इस बारे में विरोध भी दर्ज करवाया। तो वो आगे बढ़े और कुत्तों को भगाया, लेकिन वहां देखा तो शव पड़ा था और उसके आसपास 7 से 8 कुत्ते मंडरा रहे थे। आपको बता दें जिस प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी वो घटना स्थल से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। गांव सिंघानी से शिवानी की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीब 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद एक नहर आती है और उसके साथ साथ कच्चा रास्ता जाता है। उस कच्चे रास्ते पर तकरीबन 100 मीटर चलने के बाद वो खेत है जो आपको इस वीडियो में दिखाया भी जा रहा है, जहां मनीषा का शव पड़ा था। वो लोकेशन भी आपको इस वीडियो में दिखाई जा रही है जिसके कोने पर मनीषा का शव पड़ा हुआ था। खेत के हिस्से में ग्वार की फसल काफी कम है क्योंकि पेड़ों की छाया होने की वजह से फसल कम ही पैदा होती है। और मनीषा का शव जिस खेत से मिला है वह एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ खेत है जहां ग्वार की बिजाई हुई है। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी जबकि उसका शव 13 अगस्त को सुबह मिला। इसकी एक वजह यह भी है कि अंदर कच्चे रास्ते से 100 मीटर दूर खेतों में आवाजाही कम रहती है। पूरी जांच में ऐसा कोई भी नहीं मिला है जिसने इस कच्चे रास्ते से मनीषा को जाते हुए देखा और यही इस सारे घटनाक्रम पर एक बड़ा और सवालिया निशान खड़ा करती है। जब टीम ने सत्यपाल से बातचीत की तो उसने बताया कि वो खेत में भेड़ बकरी चराने के लिए गया था और टीम उससे मिली। यहाँ पगडंडी और ऊंचे घास और उबड़ खाबड़ रास्ते पर जैसे तैसे करके वो खेतों से होते हुए सत्यपाल के पास पहुंचे और सत्यपाल ने क्या कुछ बताया वो आपको बता देते हैं। उन्होंने बताया कि उस रोज मैं करीब सुबह 6 साढ़े 6 बजे खेत में था, तभी एक व्यक्ति खेत में मिला और उसने कहा कि तूने हमारे खेत में बकरी का बच्चा या जो भी है वो डाल दिया, लेकिन उसने इस बारे में मना कर दिया। जिसके बाद वो वहां पर गए और उसके बाद नीम का एक डंडा लेकर वो कुत्ते को वहां पर हटाने के लिए गए तो देखा कि वहां पर शव पड़ा हुआ था। सतपाल ने यह भी बताया था कि 7 कुत्ते थे, कुछ कुत्ते शव के ऊपर भी बैठे हुए थे और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शव दिखने के बाद वो उल्टे पैर लौट गए और खेत के हिस्सेदार को बताया, जिसके बाद हिस्सेदार के द्वारा सरपंच को जानकारी दी और सरपंच ने सारे मामले से, सारे घटनाक्रम से पुलिस को अवगत करवाया। इसी के साथ साथ सतपाल ने से जब ये सवाल किया गया कि क्या उस दिन क्या किसी को कुत्ते ने काटा था तो इसमें के बारे में सतपाल ने मना कर दिया। आपको बता दें इस मामले में लगातार एक और आपको बता दें घटना 13 अगस्त की है और जब सत्यपाल वहां पर घूमने के लिए गया तो उसने देखा कि कुछ कुत्ते वहां पे थे। कुत्तों से डरकर वो आधा किलोमीटर दूर हटता है और झोड़ी के पास खड़ा होकर उसने किसी व्यक्ति को फोन किया, जिसके बाद सारे मामले से पुलिस को अवगत करवाया गया और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया गया। आपको बता दें भिवानी की पुलिस की जांच में मनीषा के केस को सुसाइड का मामला बताया गया है। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के शहर में पॉइजन के जो ट्रेसेस हैं वो भी मिले थे। 13 अगस्त को जब मनीषा का शव मिला तो गर्दन पर गहरे घाव थे, लगभग गर्दन कट चुकी थी। इसी आधार पर पुलिस ने हत्या की धारा भी जोड़ दी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एसपी से लेकर डीजीपी तक ने यही कहा कि संभवतः किसी जानवर ने गर्दन व चेहरे को नोचा है। चेहरे व गर्दन के पास से लार के सैंपल भी लिए गए ताकि पता चल सके कि कौन सा जानवर होता है। हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। यहाँ एक बात और बता दें कि सीबीआई को सौंपे जाने के बावजूद ही इस मामले में अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है। किसी भी तरीके से अगर हम बातचीत कर ले तो जांच की दिशा में कदम अभी तक सीबीआई भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। अब वो 2 लोग सामने आए हैं जिन्होंने शव को देखा था। इससे पहले आपको बता दें मनीषा ने जिस दुकान से कीटनाशक खरीदा था वो व्यक्ति भी सामने आया था और उसने भी इस बात की पुष्टि की थी कि मनीषा ने पेस्टिसाइड दुकान से खरीदा था। हालांकि सारे मामले को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और लोग इस बात के भी कयास लगा रहे हैं
कि किसी बड़े व्यक्ति का हाथ इस मामले में हो सकता है और उसको बचाने के लिए इस मामले को यानी कि कह सकते हैं इस हत्याकांड को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोग मान रहे हैं और अंदाजा भी लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात तो और जो सच है वो तो सीबीआई जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि असल दोषी कौन है, असल गुनहगार कौन है और क्या सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर मनीषा ने असल में किया था सुसाइड। देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।